हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग मैं हूँ एमसीक्यू का आपका चैप्टर 20 स्टार्ट किया था, उसको मैंने अधूरा करवाया था, उसी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 20 में क्या था? तो चैप्टर 20 में आपका था झारखंड की प्रमुख नीतियाँ थी। ठीक, तो उसी को हम लोग अधूरा किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन 60 तक किए थे। अभी हम लोग 61 से स्टार्ट करेंगे। तो 61 में आपका क्वेश्चन क्या है कि आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2015 के तहत क्लास 1 के नक्सलियों का अनुदान कितनी राशि दी जाती थी, कितनी राशि आपका दिया जाता था? तो इसमें आपका दिया जाता था 5 लाख। ठीक, 5 लाख दिया जाता था। चलिए, सॉरी, कितना दिया जाता था? तो 5 लाख। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में है झारखंड सरकार ने कब वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण हेतु नीति की घोषणा की थी? नीति की घोषणा आपका किया था तो 2009 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में आपका दिया हुआ है यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को परियोजना में रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है तो पुनः स्थापना एवं पुनर्वास नीति में इसे संबंध में क्या प्रावधान किया गया है? क्या प्रावधान किया गया है? तो प्रत्येक 2 वर्ष पर इस राशि में 500 रुपये की वृद्धि की जाएगी। दूसरा आपका विस्थापन परिवारों को प्रति एकड़ प्रति माह 1000 रुपये की दर से विस्थापन की तिथि में 30 वर्ष तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ये दोनों हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष जो होता है वो जिला दंडाधिकारी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? कितने दिनों के अंदर? 60 दिन, 60 दिनों के अंदर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोल रहा है कि विस्थापन का पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? तो ये जो है आपका 3। ठीक, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया हुआ है कि विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से कितने दिनों के अंदर जन सुनवाई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा? कितने दिनों के अंदर? तो 1 महीना के अंदर। ठीक, 1 माह के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहे हैं विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के किस अध्याय में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की चर्चा की गई है? किस अध्याय में आपका चर्चा किया गया है परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की? तो हो जाएगा 4। ठीक, अध्याय 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में विस्थापन के पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इसके संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यौरा को राज्य सरकार को भेज देगा? राज्य सरकार को आपको भेज देगा तो 15 दिन हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में वो केंद्र या राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम परियोजनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य व्यावसायिक परियोजना के मामले में प्रभावित मौद्रिक रूप में वितरण किया जाना विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा? इसका 1% हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है कि औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए उद्यमियों को कितने वर्षों के लिए भूमि पट्टे में देती है? तो 30 वर्ष के लिए। ठीक, 30 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका संसाधनों का विकास, प्रौद्योगिकी विकास, निजी क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना, ये
तीनों हो जाएगा, ठीक। मुख्य उद्देश्य तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला, सही तथ्यों को चयन करने बोल रहा है। तो इसमें से आपका सही तथ्य है औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 नहीं, इसमें आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है 73 में कि सही तत्वों को चयन करने बोल रहा है। तो इसमें आपका पहला तो ठीक है, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि ये भी हो जाएगा, सांस्कृतिक विरासत ये भी हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका सभी, ठीक, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है कि औद्योगिक अवसंरचना विकास बोर्ड का निर्माण कितने नेतृत्व में होता है। तो ये मुख्यमंत्री द्वारा होता है। किसके नेतृत्व में, तो मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में राज्य सरकार कितने वर्ष के भूमि पट्टे को नवीनीकरण एवं किराया संशोधन करती है। तो हो जाएगा 10 वर्ष में, ठीक, 10 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है कि भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए जिला स्तर में कौन सी बैंक की स्थापना की गई है। कौन सी बैंक की स्थापना की गई है, भूमि बैंक की स्थापना आपका किया गया है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमि बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोल रहा है, औद्योगिक नीति के द्वारा जिला कलेक्टर को कितना एकड़ सरकारी भूमि पट्टे में देने का अधिकार है। तो इसमें हो जाएगा आपका 5 एकड़, ठीक, 5 एकड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में है कि औद्योगिक विकास केंद्र कितने स्तर पर बांटा गया है। तो ये जो आपका बांटा गया है ये 3 स्तर पर आपका बांटा गया है, ठीक, 3 स्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में है मिनी ग्रोथ सेंटर तहत कहाँ तसर पार्क की स्थापना की गई। तो जो तसर पार्क की स्थापना हुआ है ये आपका खूंटी एवं लोहरदगा में हुआ है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, औद्योगिक विकास नीति के तहत कहाँ खाद प्रसंस्करण पार्क की स्थापना की गई है। तो हो जाएगा रांची में, ठीक, रांची में की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना औद्योगिक नीति के तहत किस स्थान में स्थापित है। किस स्थान में स्थापित है, नामकुम और टाटीसिलवे, ये यहाँ दोनों में हो जाएगा, ठीक, नामकुम और टाटीसिलवे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है कि झारखंड के प्रथम आईटी पॉलिसी कब लागू किया गया था। तो ये जो आईटी पॉलिसी है ये आपका 2015 में लागू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में है 2001 से 2011 के माध्यम राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में कितना गुना वृद्धि हुआ है। कितना गुना, तो 3 गुना वृद्धि हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में है 2001 से 2011 की अवधि में कितना गुना प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में आपका 2001 से 2011 की अवधि में वृद्धि हुई है। तो प्रति व्यक्ति आय में बोल रहे हैं, ठीक। तो इसमें हो जाएगा 2.5 गुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में 2006-07 की तुलना में 2010-11 में कितना गुना तसर का उत्पादन हुआ है। तो 7 गुना हुआ है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में औद्योगिक विकास नीति उद्देश्य में कौन सा तथ्य सही है 2012 में, ठीक। कौन सा तथ्य सही है, तो इसमें आपका दिया हुआ है, देखिए कि विनिर्माण उद्योगों की विकास पर बल, दूसरा है खनिज एवं प्राकृतिक स्तंभ उपयोग को सुनिश्चित करना, तीसरा है रेशम उत्पादन का हस्तशिल्प जैसे ग्रामीण उद्योगों का प्रोत्साहन। तो ये तीनों हो जाएगा, ठीक, ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 87 में क्या बोल रहा है कि झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी किस वर्ष आई। झारखंड औद्योगिक पार्क जो आपका आया पॉलिसी वो आपका किस वर्ष आया था। तो ये आया था आपका 2015 एवं 2022, ठीक। झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी 2015-22। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है झारखंड औद्योगिक पार्क अवसंरचना का विकास हेतु 10 एकड़ जमीन में कितना यूनिट बिजली होना आवश्यक है। कितना यूनिट होना आवश्यक है, तो ये 5 यूनिट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहा है कि झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी के तहत
अवसंरचना विकास के लिए कितना प्रतिशत ग्रीनलैंड की आवश्यकता है? कितना प्रतिशत आपका ग्रीनलैंड की आवश्यकता है? 40%। ठीक, 40%। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोल रहा है कि झारखंड राज्य सौर ऊर्जा पॉलिसी 2015 के तहत 2020 तक कितना ऊर्जा उत्पादन किया जाना है? कितना ऊर्जा? तो हो जाएगा आपका 5000। ठीक, 5000। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहा है कि झारखंड राज्य सौर ऊर्जा पॉलिसी 2022 के तहत 2027 तक संभावित ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है कि झारखंड के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है? किस शहर को विकसित करना है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है कि सोलर पॉलिसी के तहत फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो रांची और पूर्वी सिंहभूम में किया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में है क्या फ्लोटिंग सोलर पार्क में 2027 तक कितना ऊर्जा का उत्पादन संभावित लक्ष्य रखा गया है? कितना? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा है रूफटॉप सोलर माध्यम से कितना सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तक संभावी है? कितना हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 250 मेगावाट। ठीक, 250। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहा है पीएम कुसुम योजना के तहत कितना सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है? तो हो जाएगा आपका 720 मेगावाट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में बोल रहा है ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम में कितना ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? किसमें? ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट। ठीक, तो इसमें हो जाएगा 280 मेगावाट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में बोल रहा है कि फ्लोटिंग सोलर पार्क को स्थापना हेतु 31 जलाशयों को पहचान किया गया है जिसका कुल संचयी सतह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? कितना वर्ग किलोमीटर? तो 254 वर्ग किलोमीटर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है कि झारखंड फिल्म नीति कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? तो 2015। ठीक, 2015 में आपका लागू किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा झारखंड फिल्म नीति का उद्देश्य है? तो राज्य की लोक भाषाओं में फिल्म का निर्माण करना, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, इसमें क्या बोल रहा है कि झारखंड फिल्म नीति के तहत क्षेत्रीय भाषा में निर्मित फिल्म तथा हिंदी तथा अन्य भाषा में निर्मित फिल्म पर निम्न सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सब्सिडी का प्रावधान, तो इसमें हो जाएगा 50%। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में 102, इसमें क्या बोला? सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग संशोधन अधिनियम 2020 के तहत सूक्ष्म उद्योग में निवेश 10 करोड़ वार्षिक कारोबार होना चाहिए, तो 5 करोड़। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 103, झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब बना? तो 2022 में बना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 104 में बोल रहा है भारत में इथेनॉल का उत्पादन किन किन चीज़ों में किया जाता है? तो ये जो आपका सभी दिया हुआ है ये सभी चीज़ें। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 में बोल रहा है कि इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति का लाभ निम्न नहीं है, तो हो जाएगा वायु प्रदूषण में वृद्धि। ठीक, निम्न में से क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, इसमें बोल रहा है कि झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब बनाया गया, मतलब लागू किया गया? तो ये आपका 2022 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 107,
राज्य सरकार को अगले 5 वर्षों में कम से कम कितना नए स्टार्ट ऑफ को प्रोत्साहन देना है? तो हो जाएगा 1000। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, इसमें बोल रहा है कि झारखंड सरकार स्टार्ट ऑफ के माध्यम से कौन सा क्षेत्र को फोकस नहीं किया गया? कौन सा क्षेत्र को फोकस नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 में क्या बोल रहा है कि नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है? कौन सी एजेंसी? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 110, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि देश में कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड देश में दूसरा रैंक है। तीसरा है झारखंड की औद्योगिक नीति में 2000 में बनाई गई है। चौथा है आपका झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 में लागू की गई है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, क्या बोल रहे हैं? भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? तो आपका जितना यहाँ पे दिया हुआ है ये सभी को। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 में क्या बोल रहा है कि झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति ने ग्रामीण विद्युतीकरण का सर्वेक्षण प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100% विद्युतीकरण 2017 तक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, इसमें क्या बोल रहा है? किस राज्य में ऑटोमोबाइल उद्योग का घर माना जाता है? तो किस राज्य में? झारखंड राज्य में। ठीक, झारखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, क्या बोल रहा है कि झारखंड राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल 2027 तक कुल वाहन पंजीकरण का इलेक्ट्रिक वाहन के हिस्सेदार कितना प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया? कितना प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है ये? तो ये हो जाएगा 10%। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 115, इसमें बोल रहा है कितने वर्ष के पुराने सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तन करना है? तो 15 वर्ष। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 116, इसमें बोल रहा है झारखंड स्टार्ट ऑफ पॉलिसी किस वर्ष लागू किया गया? किस वर्ष लागू किया गया? तो 2023 को लागू किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, इसमें बोल रहा है कि झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है। तो हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक, ये क्वेश्चन जो है आपका तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। ये क्वेश्चन आपका 6 JPSC 2016 में पूछा गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 118, क्या बोल रहा है कि नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है? तो हो जाएगा 300 करोड़। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 119, क्या बोल रहे हैं 119 में कि 2008 को पूर्ण स्थापन तथा पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 1 वर्ष में होगी। तो कितना वर्ष में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दो बार 1 वर्ष में होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 120, इसमें बोल रहा है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस रेस कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो ये जो कानून आपका लागू हुआ ये आपका 2015 में लागू हुआ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 121, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई थी? तो कुल आपका 16 नीतियां बनाई थी। ठीक, ये आपका 7th और 10th JPSC में पूछा गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 122,
क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में विचार करने बोल रहा है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? पहले इसको देखते हैं कि ऊपर में क्या दिया हुआ, देश की कुल खनिज में 40% झारखंड में पाया जाता है। दूसरा है आपका कि ईज ऑफ इंगुइन बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश में दूसरा रैंक है। तीसरा आपका झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई है। चौथा है झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 है। यह उपयुक्त कथनों में कौन सा आपका सही है? तो ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 123, प्रत्यापन एवं पूर्णवास नीति के संबंध में विचार करें। विचार करने बोल रहा है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है। ठीक, यह ऑप्शन ए, बी, सी, डी, मतलब 1 2 3 4 इसमें आपका चयन करने बोल रहा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, इसमें बोल रहा है कि भूमि अर्जन, पूर्णवास और पुनः स्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष आया था? 2013 में आया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 125 में झारखंड पुनः स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 की कौन सी धारा बताती है कि पुनर्वास और पुनः स्थापन के लिए प्रशासक एक बेसलाइन सर्वेक्षण और जनगणना कराएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका 6-3। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, इसमें बोल रहा है झारखंड पुनः स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 SIA को किस प्रकार परिभाषित करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 127, झारखंड सर्वक्षिक भूमि अधिग्रहण नियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष आया था? तो 2010 में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 128, इसमें बोल रहा है झारखंड औद्योगिक नीति 2010 में कितना औद्योगिक क्षेत्र टाउनशिप सुविधा प्रदान करने के लिए चिन्हित किया जाएगा? तो हो जाएगा 10% या अधिकतम 25 एकड़ भूमि। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 129, इसमें बोल रहा है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापना अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण की संरचना देश मिलकर बनती है। क्या बनकर मिलकर बनती है? तो वो हो जाएगा एक व्यक्ति मिलकर बनती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, इसमें बोल रहा है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से किस धारा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, ये आपका अनुसूचित जाति जो है ये आपका डबल रिपीट हो गया, ठीक, के लिए विशेष प्रावधानों का वर्णन है? तो हो जाएगा आपका धारा 41। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, इसमें बोल रहा है झारखंड पुनर्वास एवं पुनः स्थापन नीति 2008 के उद्देश्य में शामिल है। तो हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 132, इसमें क्या बोल रहा है कि झारखंड पुनर्वास एवं पुनः स्थापना नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास एवं पुनः स्थापन योजनाओं का कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी, जिनके लिए यह नीति लागू होती है। यह समिति का अध्यक्षता कौन करेगा? ये जो समिति का अध्यक्षता है वो कौन करेगा? तो वो मुख्यमंत्री करेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 133, इसमें बोल रहा है झारखंड पुनर्वास एवं पुनः स्थापना नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल है एक व्यक्ति और क्या, और उसका जीवन साथी, दूसरा है उसके अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां, या तीसरा उनका अविवाहित भाई, अविवाहित बहन है। तो ये सभी हो जाएगा इसमें। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 134
आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए कि झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास एवं पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामले पर लागू होती है, जो कि क्या, बंद इकाइयाँ और बीमार इकाइयाँ, दूसरा है कमजोर इकाइयाँ, या इनमें से सभी, नहीं सॉरी, इसमें से ए एवं बी दोनों, या फिर चौथा में आपके दिया हुआ है नई स्थापित इकाइयाँ। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बंद इकाइयाँ और बीमार इकाइयाँ, कमजोर इकाइयाँ। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हम लोग का वीडियो यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। और हाँ, ये आपका चैप्टर 20 भी आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम दूसरा चैप्टर पे जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।